तो आज फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 60। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 60 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो मैंने बताया था कि 0, 30, 45, 60, 90। 60 हमको देखना है ये वाला, अगर साइन होगा तो इधर जाना है और cos होगा तो इधर जाना है। तो इधर जाकर कितना बोली है, 1, और जब 1 है तो ऊपर 1 और नीचे में क्या बोले थे, 2 लिखना है। होता है ना? जैसे मैंने बोला था कि रूट अंडर बटा में 2 किसका वैल्यू लिखना हो तो लिख लीजिएगा, मैंने बोला था। देखिएगा अगर साइन 60 का बगल में आएगा तो 1 उंगली है और 1 को आप रखते हैं तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 और 2, 1/2। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ऐसा मार्क हम बता देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद आइएगा, किस निम्न में से कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, क्या है, शांत है। तो शांत होने का पर्पस क्या देखिएगा। अब मान लीजिए शांत होना है, अब ये शांत क्या मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि विकास कुमार नहीं, अब विकास कुमार, ये विकास कुमार है और इनको चाहिए क्या, पिज्जा। अच्छा ये पिज्जा, और इनकी मम्मी बना दी क्या, बिरयानी। ये संतुष्ट होंगे, शांत होंगे, कहेंगे ना कुछ भी बनाइए हमको पिज्जा चाहिए है। एक बार रो रहा था ये रो रहा था बेचारा, है ना। तो शांत के मतलब क्या है, काहे नहीं आपका दाल चावल ही क्यों ना हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको पूरा होगा तभी आप शांत होइएगा, नहीं तो क्या है, दिल में खुटकते रहेगा, है ना, कि काश मिल जाए, है ना। अब देखना वो सब मत करना, है ना, ना तो दिक्कत हो जाएगा कभी कभी। इतना वे मत करना, वे लड़की चाहिए, है ना, मम्मी मारेगी झाड़ू से ना। तो देखिएगा यहाँ पे शांत होने का मतलब क्या है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जरूरत है, जो आपके मन की चाहत है वो मिल जाए तो आप शांत हो जाइएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी संख्या को क्या, किसी भी संख्या को शांत करने के लिए, है ना, आपको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। समझ रहे ना, ये लाला है तो मौजूद, है ना। एक मान लीजिए ये विकास है ना, ये विकास है और इसके क्या है, इसके गर्लफ्रेंड है, बढ़िया है कि नहीं है। अब इसके बिना ये नहीं है, इसके बिना ये नहीं, है ना। अब कहने का मतलब है, देखिएगा ऊपर में कुछ भी हो, ऊपर में कुछ भी हो उससे मैटर नहीं कर। 3 नंबर लिख दिए, ऊपर 5 लिख दिया, 50 लिख दिया, 500 लिख दिया, कुछ भी हो उससे मतलब, अंश में कुछ भी हो मतलब नहीं है। हर में 2 और 5 का क्या होना चाहिए, गुणांक होना चाहिए, है ना, गुणांक होना चाहिए। 2 और 5 का गुणांक होना चाहिए, बात समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पे 2 और 5 का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब किसी संख्या को जो हम लोग गुणा करते हैं। अब मान लो हमारे पास यही संख्या है 2। अब एक चीज और बता दूं आपको कि अगर यहाँ पे एक ये है विकास कुमार है और इनकी प्रेमिका नहीं है, मान लीजिए अगर नहीं है तो क्या होगा, ये शांत रहेंगे, मर मिटेंगे हम तुम्हारे लिए, है ना। तो ये वाला काम नहीं है। तो ये कहेंगे कि अगर हमको चाहिए ही चाहिए, चाहे उसका फोटो का नहीं ला के दे दीजिए, क्या अगर उनकी अगर बेचारी मर जाती है तो उसका फोटो रहेगा तो शांत रहेगा, चल इसके फोटो से जी लेंगे अपनी जिंदगी, है ना। तो अब देखिएगा कहने का मतलब अगर सिर्फ 2 आए तो 5 को लाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 3/2 आ गया तो ये 2। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये 2 है ना और 5, मान लीजिए 2 और 5 का होना जरूरी है, ठीक है ना, 2 और 5 का होना जरूरी है। अब इसका पावर m, इसका पावर n, पावर m और n मैंने इसलिए लिखा है कि ये m और n कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है।
1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं होगा। क्या होगा? माइनस नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए तो अब यहाँ पे अगर 2 है, 2 का पावर मान लीजिए 3 आ गया, तो ये इसको शांत कर रहा है क्या? क्या चाहिए और इसको 5 चाहिए, तो यहाँ पे 5 के पावर क्या लगेगा? 0, उसका फोटो समझ रहे हैं ना। अगर यहीं पे अगर 2 दिया है, सॉरी यहाँ क्या दिया, 5 दिया है, 5 के पावर कुछ भी दिया हो या नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 2 आएगा ना तो इसका पावर क्या रहेगा? 0 रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अब उसके बाद अब शांत और अशांत की बात करते हैं पर कि कैसे शांत है कैसे अशांत है। अब इस चेक करना है एक बार। और एक बात और, जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा तो ये इसको लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि सिर्फ 2 है तो भी हमारा क्या हो जाएगा? 5 ला देंगे, 4 नहीं लाएंगे तो भी शांत हो जाएगा। और सिर्फ 5 है तो भी हमारा संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। राइट, तो ये 2 का वैल्यू मान लीजिए, 2 का पावर 0 तो वैल्यू कितना? 1। अगर 1 रख दिए तो 5 में 1 मतलब क्या होगा? 5 है ना होगा। यहाँ पे अगर 2 का वैल्यू मान लीजिए तो 5 का वैल्यू क्या? 5 के पावर 0 तो क्या होगा? वैल्यू 1। दुनिया में क्या है, कितना भी बड़ा संख्या का है उसका पावर लिख लो क्या? 0, तो वैल्यू कितना होता है? 1। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर यहाँ पे हम 1 रख दें तो क्या होगा? वैल्यू तो 2 ही आएगा। तो ये कुल मिलाकर के बाद अगर 3/2 आ जाए तो भी हमारी संख्या क्या है? शांत। इसका पावर कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। बेस क्या होना चाहिए? आधार क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 5 है, सर 5 सॉरी यहाँ पे ले लीजिए 6 या कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पे पावर क्या आ गया? 5। 5 के पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, तो भी संख्या क्या है? शांत। या तो सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए, और नहीं तो 2 और 5 आए, तुम्हारा काम बन जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, चाहे 1 आ जाए, 1 तो आता ही है, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, कुछ भी संख्या 2 और 5 के अलावा है तो हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग अपनी संख्या को, कैसे ये अशांत है कि शांत है। बात समझ में आया ना? तो असम्पशन किया है कि नहीं? कहे किया है? नहीं किया है तो ठीक है, पढ़ लेना मैट्रिक के बाद। अच्छा ध्यान रखते हैं। अब 5 इसका लिखा हमारा क्वेश्चन क्या है? 7/40। ये ऊपर वाले को छेड़छाड़ मत करना है, ये उसके घर वाले हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अब क्या करोगे? 40 को तोड़ोगे। अब 40 को तोड़ोगे तो यहाँ देखो तो 2 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 5 10। बात आया समझ में? तो अब यहाँ पे 7 लिख दिया, और क्या लिखा? 2 का पावर कितना बना? यहाँ पे 40 अगर हम लिख दें तो 2 कितना बना है? 1 2 3, तो 2 का पावर चाहे यहाँ लिख लेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो देखो तो 2 का पावर कितना आएगा? 3 और 5, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 और 5। अब देखो मैंने क्या बोला था कि पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 इसका पावर 2 आया है, इसका पावर कुछ नहीं है, यहाँ भी 1 हो सकता है, लेकिन 2 और 5 ही है ना। तो बताओ ये शांत है कि नहीं है ना? शांत। तो ये हमारा एक शांत हो गया। मान लिया आपने चेक कर लिया। अब हम आपको एक एक करके सबको बता दे रहे हैं ताकि आप अगला क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसी में का दूसरा क्वेश्चन देख लेना ताकि क्लियर समझ में आ जाए, है ना? देखिएगा 5 क्या है? 31 है। ठीक, अब ऊपर वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। अब 21 को तोड़िएगा, है ना? देखिए तो 21 को अगर तोड़ते हैं तो 3 7 21, देखिएगा 3 आया और 7 आया। अब बताइए तो यहाँ पे ना 2 है ना 5 है, तो ये शांत है नहीं है ना? तो ये हमारा अशांत हो गया। उसी तरह 23 को भी तोड़िएगा, 23 को तो छोटा नहीं करना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर यहाँ पे 196 2 का पढ़ा में आता है, देखिएगा 23 196, तो ऊपर वाले को तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को तोड़ना है। तो हमारा क्या आ जाए? 196 और 2 से 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 4 8, 2 9 18, 7 7 49। समझ में आ रहा है? अब देखो 23 को हमने लिख दिया, 2 आया है 2 बार तो 2 का स्क्वायर,
7 आया है 2 बार तो 7 का स्क्वायर। अब देखो 2 तो आ गया लेकिन कबाब मल्टी क्या आ गया 7 आ गया ना। तो हमको क्या चाहिए था 5 चाहिए था। 2 का और 5 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। ये 7 आ गया, इसको काम खराब कर दे, ये भी आसान है। उसी तरह 121 को भी तोड़ना है। 121 को भी तोड़ना है। 11 ग्राम कितना होता है 131। देखोगे 31 बटा में क्या है 11 का स्क्वायर। तो ये कभी शांत होगा, क्या होना चाहिए शांत के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। ये बात क्लियर समझ में आया कि हमारा इसमें शांत है। तो सूर्य प्रसाद क्या है शांत। ये बात समझ में ना कि कैसे सूर्य प्रसाद शांत होता है, कैसे अशांत होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है, जो उसके जस्ट अपोजिट। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो नीचे वाले को सिर्फ तोड़ना, ऊपर वाले को तोड़ना तो है नहीं। नीचे वाले को तोड़ोगे तुम है ना 8 को, तो देखो तो 8 को मैंने यहाँ पे तोड़ के दिखा रहा हूँ। 2 चौका 8, 2 दूना 2 का 2। 8 का क्या वैल्यू आया 2 का पावर 3, क्योंकि 2 कितना बनाया 3 बार। तो आई होप कि ये क्या है शांत, क्योंकि 2 आया सिर्फ 2 आया है। जब सिर्फ 5 भी आता तो शांत होता, या 2 और 5 आता तो भी शांत होता। याद रखिएगा मैं बता दूं, सिर्फ 2 का पावर कुछ भी हो जाए, या फिर 5 के पावर कुछ भी हो जाए, या फिर 2 और 5 का पावर कुछ भी हो जाए। बात समझ रहा है ना। तो इस केस में हमारा शांत होता है। बाकी कोई भी संख्या आ जाएगा तो क्या आ जाएगा अशांत हो जाएगा। तो ये तो शांत है। अब देखिएगा मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है 15, 3 5 15। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। नहीं ये भी शांत है। पूछिए कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। 6 लिखा है, 6 बटा क्या है 15। देखिए तो कटने वाला है कि नहीं। 3 दूना 6, 3 5 15, 2 बटा 5। देखिए 5 आ गया तो शांत हो गया कि ना हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा, इसी तरह बस हो सकता है क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ पे लिखिएगा ये 512 है ना 512। तो 512 को आप काटने की शुरू 19 से पढ़ेंगे। 19 तो किसी पारा से नहीं करता है, लेकिन 19 के पारा में 512 आता है कि नहीं चेक करना है। 19 दूना 38, 11 में से 3 गया तो 11 में से आ गया तो 3 कितना बचा 4 में से गया तो 3 है ना। 4 में से गया तो 4 में से गया तो 1। अब 19 का पारा में 132 आता है कि नहीं। 19 आते 133, तो भाई 133 तो है नहीं। तो ये देखिए नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा नहीं। तो एक काम कीजिए इसको है ना, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर 512 को पहले तोड़ दीजिए। 2 से तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 2 5 10 और 2 छक्के 12। 2 से तोड़िएगा कितना देखिए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से तोड़िएगा देखिए तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4। 2 से फिर तोड़िएगा तो 16 दूना 32। फिर 2 से तोड़िएगा देखिए तो 2 8 16, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि 2 तो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 का पावर 9 बराबर क्या होता है 512 होता है कि नहीं। अब देखिए सिर्फ 2 आ गया कि नहीं आ गया बटा में, ये भी शांत हो गया। अशांत कौन होगा वो, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, तो अशांत कौन होगा भाई। इसको नहीं मिला है ना। बात समझ में आया ना। सब ने चेक कीजिए, 3 को चेक कीजिए, तीनों अशांत निकल गया, अच्छा शांत निकल गया, तो चौथा क्या होगा अशांति होगा ना। चलिए बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा 400 को तोड़ना शुरू कीजिए। आप थोड़ा सा फास्ट हाथ चलाइएगा, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी है ना, कि ट्रिक बताएंगे एग्जाम से 2 दिन पहले ना, तो बहुत समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 से काटिएगा, 2 सॉरी 2 दूना 4 ठीक है। 2 से काटिएगा तो क्या आएगा 100, या फिर यहाँ पे 25 सॉरी 50, 2 से 25, फिर 5 से 5 आएगा समझ। तो यहाँ पे हमारे पास 5 से कम 5 है। अब देखो 2 का पावर कितना है 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 2।
तो इसी को घातांक कहा जाता है या घात कहा जाता है? कहा जाता नहीं कहा जाता है? इसी को पावर को ही तो घातांक या घात कहा जाता है ना। अब देखिएगा इसमें किसका घातांक पूछ रहा है, तो 5 का घातांक कितना है ऑप्शन में कहाँ है? इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इतना मैं आपको पहले बेसिकली समझा रहा हूँ, ट्रिक एग्जाम से 2 दिन पहले है ना, तो ज़्यादा बेहतर समझ जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन जो बन रहा है सो बन रहा है, नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा, छोड़ जाइएगा, तो बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा युक्त मतलब सॉरी युग्म सहअभाज्य है। अब युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होगा? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब मान लीजिए विकास के पास पलवीय, मान लीजिए पलवीय के पास अब ये वो चप्पल इसका है और ये इसकी मम्मी का है, तो एक जोड़ा हुआ। एक में का एक जैसा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब जाके युग्म बनता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक में का क्या होना चाहिए? 2। तो इसमें एक जोड़ा है, 2 है ना, तो युग्म बनेगा। अब इसमें देखना है कौन सा अभाज्य संख्या है। अब देखो 9 जो है, 9 क्यों अगर हम तोड़ते हैं, चाहे 9 कैसे करो, देखो यहाँ पे 9 है और 16, 3 के बड़ा में 9 आता है, 3 के बड़ा में 16 आता है, 9 का बड़ा में 9 आता है, 16 आता है, 16 का बड़ा में 16 आता है, 9 आता है, नहीं आता ना। तो हम मुझे लग रहा है कि यही होगा, ठीक है। बट एक बार चेक कर लेते हैं। देखो तो 5 के पहाड़ा में मान लो इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं 15 को और 20 को, है ना। तो 15 का तोड़ेंगे तो 3 बचे 5 का 5, और 20 को तोड़ते हैं तो 2 का 20, 2 बचे 10। अब देखो इसमें से तो 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 15 बराबर 3 गुने 5 और 20 बराबर 2 गुने 5। तो देखो तो यहाँ पर 5 मिल रहा है ना। तो मैंने क्या बोला था कि जब 2 संख्याओं का मौसम का मान कितना हो, 1 हो, है ना, मान 1 हो, है ना, तो उसको क्या कहता है? सहअभाज्य संख्या। तो 5 आ गया ना, तो ये नहीं होगा। 21 को 21 चौका 84, 13 बचे 65, 13 कम 13, 13 बचे 65, यानी 13 दोनों में आ गया, ये नहीं होगा। 21 से कम 21 का 84, 21 दोनों में आ गया, ये भी नहीं होगा। ये होगा, ये होगा कौन? ये। पास हो गया ना। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि 10 क्वेश्चन हमारा